राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आशीर्वाद। तो भाई कई दिन में आज वो लोग बना रही हूँ मैं। एक तो ये नहीं समझ में आता कि गर्मी कहाँ से आ गई इतनी, या ऐसे आती होगी हर साल, हमें ऐसा लग रहा। सच में कह रही मैं कि सुबह से ऐसे चल रहा किचन में, देखो सुबह से चल रहा। और पसीना अब देखोगे ना, देखो ये देखो, हाथ मेरे भीग रहे। मुझे आदत है सिर पर चुन्नी ऐसे रखने की, और देखो चुन्नी भी भीग गई पसीने में। तो पता नहीं क्या, या मेरा बीपी बढ़ रहा। बीपी मेरा रोज़ बढ़ जाओ, 170 तक चला जाओ, पर दवाई लूँ मैं कभी दवाई नहीं ली बीपी की। अब की बार घर में मशीन आ गई तो चेक हो रहा, रोज़ पता लग रहा। परमानेंट मेरा पहले से बीपी बढ़ता होगा, कब से बढ़ता होगा कुछ पता नहीं, भगवान ने बचा दी। तो अब फौजी साहब वैसे ही मशीन ले आए एक दिन कि चलो बीपी चेक कर करेंगे सबका, एक दूसरे का। मेरा सबका सही निकला है, बेटे का भी सही, फौजी साहब का भी सही। मेरा 170 और 180 तक पहुंच जा, 60 150 तो परमानेंट रहा गोली लेने पे भी, मुश्किल से 40 140 पे जाओ। तो पता नहीं क्यों है, हर टाइम ठंडक में रहूँ, हर टाइम कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं क्या दी मैं चलता रहा, जो बीपी बढ़ा ही रहा है। सोती सोती का बढ़ जा बहुत तेज, जैसा कोई सपना आएगा डरावना, या कोई ऐसी बात आएगी पुरानी, किसी की याद ज़्यादा आ गई, तो जब भी मेरा बीपी बढ़ जा सोती सोती का। तो ये खतरनाक हो, बीपी हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। जब मेरे भाई का गुर्दे फैल हुए थे तो डॉक्टर यही बता रहा था कि सारी बीमारी बीपी से हो। बीपी से आँख खराब हो, बीपी से गुर्दे खराब हो, बीपी से कोई भी अंग खराब हो जा, वो नस फट जा, बीपी से बहुत चीज़ें बता रहे थे कि बीपी से ही शुरुआत हो। बीपी अगर कंट्रोल है तो फाल्ट नहीं आता, किसी अंग में खराब भी आ जा। अभी एक मेरी जानकार है, उनके रिश्तेदार जो जीजा था उसका, उसने बीपी बढ़ा, हाई नहा रहा था, और उसके एक हाथ पूरी कूहनी तक लटक गया, काला हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि बीपी की वजह से अब हाथ कटेगा उसका। तो इसीलिए सब ने भाई बीपी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जो मैं मतलब मेरी बहन का बहुत बीपी हाई हो गया था, उसकी नस फट गई थी। और जो भाई था उसका भी बीपी बहुत बढ़ा रहा था, उसके गुर्दे फैल हो गए थे। तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, आदमी नमक के साथ खा लो वो बढ़िया। तो भाई ये तो मेरी बात चक चक चलती रहे, जबैन जो रूम है कुछ ना कुछ बताती रहूँ, और कई दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने छोटी सी ज़िंदगी है 50-60 साल की, अपने बच्चों को इन चीज़ों से बाहर निकाल लो। जो बच्चे एक शादी करके दूसरी शादी की कोशिश करें कि भाई ये नहीं हमें पसंद है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं रोज़ का कि भाई अब इससे शादी होगी अब दूसरा बदल लो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के बारे में मैं कह रही। अगर लड़की भी ऐसी हरकत करे कि मैं जाती नहीं ससुराल, डंडा ठा लो उस बढ़िया वाला। हालांकि माँ बाप से बच्चा, अगर माँ बाप थोड़ा समझावें, चाहे महीना 2 महीना लग जाए तो मान जा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के माँ बाप भी थिल्ला ठाओ फिर हैं कचहरियों में, कोर्ट कचहरियों में कि भाई नोटों का थिल्ला बढ़ जा, 2-4 लाख रुपए लड़की की शादी में लगा देंगे, दोबारा 10-20 तो तुम्हें बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या इज्जत रह जा अगर किसी की लड़की छूट जा या दोबारे से शादी करे, कोई इज्जत थोड़ा ही रह जा। हर आदमी यही कहे अगर दोबारा से शादी करे ना उस लड़की की, अब क्यों कौन सा अपने पता लगा रहा, सौरे ने उन पता ले रखे दूसरे वालों पता, ये भी यहाँ तक इतने ले लगाई, इसका तो धंधा चल रहा। चाहे वो आदमी कितना ही सही हो, लड़की का बाप चाहे वो अपनी जगह सही भी हो। तो भाई जो उन्होंने कहना कि हम सामाजिक आदमी हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, हम समाज में उठने बैठने वाले हैं, जो अपनी लड़की पर पैसे खा लगा वो क्या मैं समाज में उठने बैठने वाला होगा, कतई भी नहीं होता। तो जो सही आदमी होंगे तो मैं पहली बात तो ऐसा करते ही नहीं कि भाई हमें इतने पैसे दो, मैं कोशिश कराएं कि भाई हमारी लड़की उसी घर में चली जा,
और दोनों पार्टी को समझावें। अगर नहीं, मतलब लड़के वालों को खूब समझावें। अगर वह नहीं भी मानते तो चुपचाप फैसला निपटा लें। वो सो भी नहीं करते हमें क्या लिया क्या दिया। जो सही आदमी हो, और जो गलत आदमी हो 307 फलाना डिगड़ा मुकड़ा तड़ी देंगे, पूरे दादा बनाएंगे, नू कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ उनका पैसा लेने का ड्रामा हो, जिससे मैं डर के 90 लाख 1 करोड़ कुछ दे दें और बैग आ जाऊँ पुलिस से। तो मैं सबके लिए कह रही, ये नहीं मैं कह रही कि भाई मैं किसी को निशाना बना रही। ये जो चल रहा हमारे समाज में गुज्जर बिरादरी में सबसे ज़्यादा चल रहा है ये काम। ठीक है, एक हमारे यहाँ संजा पर कहाँ शादी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ कि वह लड़की का कोई था चक्कर, पहला वो लड़का ही आ गया और उसकी फूफा सुन रही थी वहीं पड़ी। उसे सोचा या सो रही, तो उसने अपने भाइयों को बता दिया कि भाई कर कोई आवेगा हरिजन का लड़का गाड़ी लेकर, या वो वहाँ जाएगी और सारा जेवर ले जाएगी और सेटिंग होगी इसकी। वह सारी सुन ली उसने। तो उन्हें अपना पैरा दिया, जहाँ उसे आना था वहाँ वो पकड़ लिया लड़का। और उसका तो फिर लड़की के माँ बाप बुलाए, परिवार बुलाया कि ये रहा देखो, ये रहा सबूत हमारे पास। तो उनकी लड़के वालों की तो नहीं गलती थी कुछ भी, फिर भी लड़की वालों ने पैसे लिए उन पता, जबकि कुछ भी हक नहीं बना था उनका। कि क्या हक बना था उनका, भाई गलती उनकी लड़की की थी। पैसा तो लड़के वालों का भी लगा शादी में, टाइम खराब हुआ। फिर भी क्यों जो कानून बनाए रखा है ना लड़कियों के फेवर में, फिर भी लड़की वालों ने पैसे लिए। अन्नी मुंह दिखाने जोगे नहीं थे वह लड़की वाले, बिल्कुल भी। ऐसे ही मेरी ससुराल में, मेरे परिवार में ही 9 साल 10 साल तक उसने दिमाग खाया। और हम भी सोचा करते शायद हमारा ही लड़का ही खराब है। देवर है हमारा परिवार में, पिताश्री का सगा ही है हमारा, बहुत ही अच्छा है, मास्टर जी हैं और बहुत नेक समझदार लड़का है। उसने हर प्रयास करा, सब पता लग गया था कि या किसी लड़के के चक्कर में, मामा के लड़के के। तो फिर भी उसे नभाने की कोशिश करी। 9 साल का लड़का भी हो गया था 10 का, लेकिन वह नहीं मानी। जब तो पूरा गांव लड़की बहू की साइड था, सब बहू की साइड थे जी। वह भागी, बच्चे को भी छोड़ कर भाग गई। जब किसी ने भी नहीं कहा भाई तुम सही थे वह गलत थी। और जब लड़की, क्योंकि पता क्या है, जनता है ना, औरत को कमज़ोर समझे और औरत के ही उसमें फेवर में आ जाए दुनिया। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये औरत नहीं रही वजह। सबको नहीं मैं कह रही, मैं भी एक लेडीज हूँ, सबको नहीं कह रही। कुछ % औरतें पूरी काल का हो रही, सुफन का हो रही, ना उन्हें अपने मायकों की शर्म है, ना उन्हें ससुराल वालों की शर्म है। अच्छे लोगों को बदनाम करें, जो सही हैं, जो घर गृहस्थी चला रहे, जिन्हें अपने घर बसाए, 1-1 रुपया जोड़ कर उन लोगों को बदनाम करें, आपको सही बने। मैं तो कहूँ मरना मंजूर करती मेरी बागन, पर दूसरी शादी नहीं कर सकती। हमारे फौजी साहब ने कई लड़ाई लड़ी, और एक बार तो 10-11 महीने तक हमें ना चिट्ठी पत्र आ होता, ये था कि बस पता भी नहीं है कहाँ, जब बहुत बड़ी हुई थी पाकिस्तान के साथ। लेकिन हमने दिमाग में यही सोच रखा था कि भाई सब नू क्या करते, जवान उम्र है, नू है, वो है, फलाना डिगड़ा, भगवान का नाम लूँ थी मैं, कहा होगा वापसी कभी आवेगा ही। 10-11 महीने में अपने बाप के ही रही थी और ये आ ही गए थे। तो भाई दिमाग में कभी भी नहीं ये सोचा। 26 साल पति के बिना रही, 9 साल तो मैं ऐसी उसमें दुर्गतियों में रही, कभी बाप का, कभी ससुराल में, कभी बाप का। क्योंकि दुरानी आ गई थी, दुरानी ने मेरा वो थिएटर निकाल रखा था कि मुझे ही पता बस जो दुर्गति थी मेरी, चाय की घूंट से भी तरसू थी। तो भाई फिर अपना 9 साल हो गए थे, फिर बच्चे का एडमिशन करवाया, फिर मैं सरसावा कस्बा है उसमें आ गई थी किराए पे। फिर 1.5 साल में उस पर रही। फिर मेरे भाई बीच लाया, उन्हें एक कॉलोनी काटी थी, उन्हें कहा 200 गज प्लॉट ले ले और थोड़े थोड़े दे हो जाइए पैसे। फिर मैंने 200 गज वहाँ प्लॉट लिया। फिर सहज हमने कभी ईंटा ले, कभी कुछ ले, ऐसे ऐसे करके हमने मकान बनाया। तो अपना घर बसता चला गया। फिर भगवान की दया से 2 रुपये जोड़ के सामने का घेर ले लिया, फिर दुकानें ले ली। ऐसे ही बच्चा फिर लवली में जाकर इंजीनियरिंग कर ली। ये नहीं कि हमको तो एक ख़ानदान नहीं बहुत बड़े, ना हमें ससुराल से कोई सपोर्ट मिली,
खुद मेहनत करी, खुद कमाया। तो भाई ये आजकल की लड़की ने सोचा यहाँ नहीं मज़ा आ रहा दूसरी जगह, वहाँ नहीं मज़ा आ रहा तीसरी जगह। अगर अच्छे शुरू का जो पति होगा ना, शुरू की पत्नी होगी, बाद में हो जाओ मज़ा नहीं आता। कितना ही स्वाद ले लियो ऐसा तो मिल ही नहीं सकता जो शुरू का हो। अच्छे लोगों को जो ठुकरा है ना, वह हमेशा ठोकरों में ही फिरे, मैं कभी सुखी नहीं रह सकती, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई ये जो माँ बाप हैं, ऐसे हमारे कई रिश्तेदार हैं जो लड़कियों ने आकर ससुराल की बुराई करी कि हम जानेंगे नहीं, ये है वह है। उनके माँ बापों ने डंडा ठा लिया, क्यों नहीं जानेगी, घर तेरा वही है, मर जा, जहर खा ले पर जाना हुई। तो अच्छे माँ बाप हो ऐसी बातें करें, वो नू नहीं कहते कि 307 लगा देंगे, नू कर देंगे, वो कर देंगे और तुम्हें जेल में भेज देंगे या 90 लाख दो। अरे भाई तुम्हें जब 90 लाख लेने थे तो किसी का डकैती के लेते, किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ तो ना करते, ढोल बाजे तो ना बजवाते, हाँ कि नहीं, उनकी जीवन तो ना खराब करवाते। तो मैं सभी को ये कहना चाह रही, देखो हमारे भी रिश्तेदार बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, कोई भी अगर ऐसा कदम उठावे तो सीधा लड़की पर डंडा उठाओ और उसे कहे मर जा, ससुराल जाकर मर, पर हमें नहीं रखनी। तो प्यार से हमारे घर साल भर रहो, और जो लड़का झगड़ का होगी तो एक दिन भी यहाँ पैर ना रख दिए। जो सही माँ बाप होंगे तो ये बात कहेंगे। तो भाई काम मेरा सारा हो गया, खाना भी हो गया, साफ सफाई भी होगी, और बस अब मुझे नहाना, पूजा करनी, और 9 बजने में 20 मिनट रह रही, फिर ये वीडियो डाल दूँगी। आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहना। आपको अच्छा लगा तो वो लोग देख लेना, लाइक कर देख लो, लाइक ज़रूर कर देख लो। और इस चैनल का नाम है राधा की आवाज़ सरसावा, इसको सब्सक्राइब भी कर लियो अगर इच्छा होगी तो।